हरे कृष्ण राधे राधे। तो आपने देख ही लिया होगा कि हमारे घर नए लड्डू गोपाल आए, यानी भाभी के घर नए लड्डू गोपाल आए हैं, तो उनके घर पे नहीं थे इसीलिए। भाभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी तो या खुश हो गई। एंजल आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। ये हम हलवा बना रहे हैं। तो ये वीडियो इसीलिए है ताकि अगर आपके घर में नए लड्डू गोपाल आते हैं तो उनका अभिषेक और उनका जो है प्राकट्य कैसे करना चाहिए उसके लिए है। तो सबसे पहले जब वे आते हैं तो उनका तिलक करना चाहिए, फिर चौखट को मंगल करना चाहिए। चौखट को मंगल आप हल्दी लगाकर, हल्दी का लेप लगाकर या फिर जल में हल्दी डालकर उसको पूरी चौखट पे डाल के आप कर सकते हैं, जैसे हमने किया था, आपने वीडियो में देखा होगा। और अब हमने यहाँ पे मालाएं तैयार कर लिया। तो 3 माला ड्राई फ्रूट्स की हैं और 1 माला फूल की है और 1 माला उनको पहनाने के लिए। और यहाँ पे ये अभिषेक के लिए पंचामृत है, तो पंचामृत से हमें उनका अभिषेक करना है। ये मीठा जल है, शहद है, घी है, दूध है, दही है। और जैसे कि थोड़ा सा सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो गया है तो हमें उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया ताकि लाला को ठंड ना लगे। और हम एक एक करके लाला का अभिषेक करवाएंगे ताकि हमारे लाला खुश हो जाएं। और हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहेंगे कंटिन्यूसली, या फिर कोई भी मंत्र, जो भी आपको मंत्र आता है। अगर मंत्र नहीं भी आता है तो आप राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, तो अब ठाकुर जी का लाला का अभिषेक जो है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम अभिषेक करवाएंगे। सबसे पहले आप दही लीजिए और पहले एक माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद आप उनको दही से अभिषेक करवाइए। और उससे पहले जो है, क्योंकि देखिए लाला को कोई कोई छूता है दुकान में, जैसे दुकान से वे आते हैं तो उस टाइम पे वे धातु ही होते हैं और श्री विग्रह हमारे पास आते हैं तो हम उनकी हम उनको कहते हैं, हम उनका आगमन करने के लिए ही अभिषेक करते हैं। तो उससे पहले हमें साफ़ जल से जो है स्वच्छ करना है, क्योंकि जो पंचामृत होता है वो सभी को ग्रहण करना होता है, इसीलिए तो हमने उनको पहले ही स्वच्छ जल से अभिषेक करवा दिया था, मतलब स्नान करा दिया था। फिर उसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करा रहे थे। तो एक एक माला आपको चेंज करनी है और माला चेंज करते करते आपको सारी चीज़ें डालनी है। जैसे कि अभी हमने दही डाल दी थी, अब हम जो है घी से अभिषेक कर रहे हैं। तो घी से अभिषेक करने के बाद लाला को अच्छे से नहलाइए और मंत्रों का जाप करते रहिए, जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र हो गया या फिर श्री राधे बोलते रहिए, श्री कृष्ण बोलते रहिए। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है या फिर आप दीक्षित हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अभिषेक करेंगे। पंडित जी से भी पूछ सकते हैं, जो आप पूछना है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको दिख रहा होगा वीडियो में, इसी तरीके से आपको अभिषेक करना है। और यहाँ पे हमारी भाभी ने जो है अब तीसरी माला डाल दी। अब ये मीठे जल का अभिषेक हो रहा है और सभी चीज़ों से अभिषेक हो गया है। तो मैंने वीडियो काट के दिखाई है, बट आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे फूलों की माला हमने डाली है, क्योंकि अब हम 5 फलों से जो है अभिषेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बजट नहीं था तो ज़्यादा अभिषेक नहीं हो पाया। तो जिस श्री जी की कृपा से जो भी बजट था उसके अकॉर्डिंग ही अभिषेक हो पाए। तो हम फलों से अब अभिषेक करेंगे। तो 5 फल है, उसके ऊपर से जल की धार लगाकर ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे।
आवाज़ पे मत जाइएगा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो अब हम यहाँ पे 5 तरीके से लाला की आरती करते हैं। तो पहली आरती जो होती है वो होती है दिए से। तो दिए को प्रज्वलित करके आप आरती कर सकते हैं। तो हमारे घर पे आपको 2 लाला दिख रहे होंगे क्योंकि 2 ही लाला आए हैं। तो दूसरे लाला का व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। और ये भाभी के लाला हैं तो उन्हीं का सब हो रहा है, तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब धूप से आरती हो रही है। दूसरी आरती धूप से करनी है, 7 बार आपको घुमाना है। उसके बाद जल से करना है। तो देखिए हमारे पास शंख नहीं है, तो शंख यदि आपके पास हो तो शंख में आप जल डाल के और तब आप 7 बार घुमाइएगा। अब यहाँ पे जो है फूलों से आरती की जा रही है, तो 7 बार फूल से करना है। अब आपके पास अगर झाड़ा है तो सेवा झाड़ा जिसे बोलते हैं वो हमारे पास नहीं है, तो हमने मोर पंख से किया क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा तो कान्हा को कुछ नहीं लगता है। तो अब सभी जो है हमारे कान्हा की आरती हो चुकी है, अभिषेक हो गया, श्रृंगार भी हो गया। तो अब सब कान्हा की खुशी में बधाइयाँ लेंगे, तो इसीलिए सब फूल लेके खड़े हैं कान्हा को निछावर करने के लिए फूलों का। और कान्हा को सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है ये वाली सेवा। तो यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में और भी चीज़ें दिखाऊंगी, बताऊंगी, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके मैंने फिर भी पहले ही कहा कि देखिए कोई भी भूल चूक हो जाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ठाकुर जी हमारी भूल चूक सुधारने के लिए ही हमारे पास आते हैं और हमें खुश होना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे पास आए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे लाला के ज़रूर दर्शन कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे छोटे से ठाकुर जी कैसे लगे आपको। देखिए कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो इनका नामकरण जो है हम आपको छठी वाले दिन बताएंगे जो नामकरण हुआ है। बाकी लाला ने बहुत सुंदर नाम बताया है, उनकी कृपा से ही हम उनका नाम धर पाए। और देखिए कान्हा की गैया भी उनके साथ विराजमान हो गई है और लाला कितने खुश हो रहे हैं। तो आई होप आप भी खुश होंगे हमारा व्लॉग देख के। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।